अस्सलाम वालेकुम। आपके पास आज हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि 10 मोस्ट वियर्ड लुकिंग फ़ोन्स ऑफ ऑल टाइम, यानी कि 10 ऐसे अजीबोगरीब फ़ोन्स जो कि बस बन गए। अब पता नहीं कंपनीज ने उनको क्या सोच कर बनाया और क्यों बनाया, कि उन्होंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अजीब सी चीज़ बना लेते हैं। हम अक्सर लोग जो हैं अजीब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये उनके जो आइडिया थे, कईयों के बहुतों के कामयाब भी हुए, बहुतों के फ्लॉप भी हुए। तो आपको आज 10 ऐसे मोस्ट वियर्ड लुकिंग फ़ोन्स के बारे में बताएंगे जो कि एवर मेड किए गए हैं कंपनी की तरफ से। जो पहले नंबर पर हमारे पास फ़ोन है वो है जी अपना मोटरोला का। अब मोटरोला ने जी आज से तकरीबन 20 साल पहले जो है 2002 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। V70 नाम का एक मॉडल बनाया था जो क्या करता था, एक अजीबोगरीब फ़ोन था। एक स्क्रीन उसकी जो थी रिंग शेप की थी, नीचे उसका छोटा सा कीपैड था। वो क्या करता था, कीपैड आपका कवर होता था, उसको खोलने के लिए आपको उसका कवर हटा के यूँ ऊपर करना पड़ता था। तो वो एक बहुत ही अच्छा सा फ़ोन बनाया था, लेकिन अफसोस के इतना कामयाब नहीं हो सका। उस टाइम पे इस फ़ोन की जो प्राइस मोटरोला ने रखी थी वो $400 रखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई थी। इसके बाद इसमें GPS का सपोर्ट था, और ये जाना इसलिए जाता था कि इसका जो कीबोर्ड का कवर था वो 360 होता था, यानी आप इसके कीबोर्ड के कवर को भी ऊपर नीचे कर सकते थे और कुछ भी कर सकते थे इसके कवर के साथ। 360 रोटेटेबल था। तो ये एक वियर्ड फ़ोन था जो कि अपने आप को इसने जो है वियर्ड फ़ोन्स की लिस्ट में लिखवा लिया। उसके बाद जी हमारे पास एक और फ़ोन आया है, वो है जी नोकिया का। अब उस फ़ोन का मॉडल ये है कि नोकिया 7600 2003। अब एक नोकिया ने 6600 निकाला था, एक नोकिया ने 7610 निकाला था। तो ये 7600 है। ये 7600 कैसे था, इसकी शेप भी जो है तकरीबन 7610 आपने देखा ही होगा, उससे मिलती जुलती है। लेकिन अगर आप 7610 को थोड़ा सा छोटा कर दें तो ये समझ लें कि 7600 बन जाता है। ये भी एक काफ़ी वियर्ड लुकिंग फ़ोन था जो एक पत्ते की शेप का बनाया गया था, मुझे तो वही लग रहा है। तो इसके साइडों पे दरम्यान में स्क्रीन थी, आधे बटन एक साइड पर थे, आधे बटन एक साइड पर थे। तो बैक पे इसका जो है VGA कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का उस टाइम नोकिया ने दिया। लेकिन ये फ़ोन नोकिया उस टाइम का आपको पता है कि एक मगरमच्छ था। नोकिया जो फ़ोन निकालता था, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, वो कामयाब होता था। तो ये फ़ोन भी उस टाइम जो है इतना कुछ खास कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन ये फ़ोन फ्लॉप भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस फ़ोन ने एक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर हासिल किया है। इसने अपने आप को जो है वियर्ड फ़ोन्स की लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा लिया नोकिया ने। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास अगेन नोकिया का एक फ़ोन है। अब उस फ़ोन का जो नाम है वो है नोकिया एनगेज 2003। अब नोकिया ने क्या किया, एक ही साल में 2 फ़ोन उठा के मार्केट में फेंक दिया, वो भी इतने वियर्ड लुकिंग में। नोकिया ही था उस टाइम। नोकिया इस तरह के तजुर्बात करता रहता था जो आजकल सैमसंग कर रहा है, एप्पल कर रहा है, ये सारे करते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जी ये फ़ोन जो है नोकिया एनगेज के नाम से आपको पता चल गया होगा। गेम बॉय एडवांस को आप लोग जानते ही होंगे, या हम जैसे 90s के जो लोग हैं वो जानते हैं गेम बॉय एडवांस को। उस टाइम पे जो गेमों के बादशाह होते थे वो थे गेम बॉय एडवांस वाले, जो तरह तरह की वीडियो गेम्स बनाते थे, छोटे लेवल पर वीडियो गेम्स और काफ़ी इस तरह की जो वो गेमें बनाते थे। तो नोकिया ने क्या किया जी, नोकिया ने उनसे कोलैबोरेट करके एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन बनाया जो कि एक मोबाइल फ़ोन भी था और एक गेमिंग कंसोल भी था। आप क्या कर सकते थे जी, इस पर आप गेमें भी खेल सकते थे और अगर आप ज़रूरत पड़ने पर इसके मोबाइल के तौर पर भी यूज़ कर सकते थे। तो नोकिया ने ये फ़ोन बनाया। इसकी शेप कुछ ऐसी है, इसके भी दरमियान में छोटी सी स्क्रीन आपको मिलती है। एक साइड पर आपको बटन्स मिलते हैं, दूसरी साइड पर आपको जो है राउंड कंसोल मिलता है, यानी कि राउंड बटन्स मिलते हैं जैसे कि वीडियो गेम के एक हैंडल में होते हैं, प्लेइंग हैंडल में। तो ये उस शेप पे बनाया गया था। लेकिन ये भी फ़ोन जो है इतना ज़्यादा कोई चल नहीं सका और बुरी तरह फ्लॉप हुआ, और इस फ़ोन ने भी जो है अपने आप को वियर्ड फ़ोन्स की लिस्ट में ऐड करवा लिया। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास अब फाइनली सैमसंग का फ़ोन भी एक आ गया जो वियर्ड लुकिंग में आ रहा है। तो सैमसंग भी जो है बहुत पंगे लेता रहा है इस तरह के उल्टे सीधे फ़ोन बनाने के। तो इस फ़ोन का नाम है सैमसंग सेरीन 2005। अब ये फ़ोन सैमसंग ने जो है अकेले नहीं था बनाया। ये फ़ोन सैमसंग ने उस टाइम की एक लग्जरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी थी, इससे बैंग एंड ओलफ्सन, उसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया था। अब इस फ़ोन की जो शेप है वो समझ ले एक डब्बी की तरह होती है, जिसको आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा। एक साइड पे स्क्रीन होती है, दूसरी साइड पे इसके राउंड शेप में बटन होते हैं, और उन बटन्स के अंदर आपको जो है 4 छोटे बटन मिल जाते हैं जो मूव करने के लिए होते हैं, और क्या नाम है उसका, कट, ओके, कैंसिल वाले बटन्स जो होते हैं। तो ये फ़ोन भी जो है इतना कोई चल नहीं सका, लेकिन इस फ़ोन ने अपना आप को जो है वियर्ड फ़ोन्स की लिस्ट में भी ऐड करवा ही लिया आखिरकार। उस टाइम पे इस फ़ोन की प्राइस जो है सैमसंग ने $1275 रखी थी, यानी 2005 में। लेकिन अपनी शेप की वजह से या अपनी लुक की वजह से कोई इतना ये ख़ास चल नहीं सका, और बहुत जल्द जो है सैमसंग ने इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी।
अच्छा जी, उसके बाद अब जो मेरे पास फ़ोन है वो है अगेन नोकिया। मुझे तो लग रहा है कि हमारी ये जो लिस्ट है 10 फ़ोन्स की, इसमें नोकिया टॉप कर जाएगा। 5-6 मॉडल तो खाली नोकिया के आ गए हैं। खैर अपनी मोबाइल की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो इस लिस्ट में अब जो नोकिया का फ़ोन है वो जी नोकिया 7280 2004 में नोकिया ने लॉन्च किया। नोकिया ने अब ये सोच कर लॉन्च किया होगा कि हमने पूरे वर्ल्ड पे नोकिया ने टेक ओवर किया हुआ था, हर जगह नोकिया 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 हो रही थी। नोकिया ने कहा चलो अब हम फीमेल्स को भी जो है अपनी तरफ कर ही लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने एक डिफरेंट किस्म का फ़ोन बनाया जो कि लिपस्टिक शेप का था। उसकी इतनी सी लिपस्टिक आपने देखी होगी, इसकी छोटी सी नॉर्मल लिपस्टिक होती है, उसकी डब्बी होती है स्क्वायर शेप की। तो इन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उन्होंने ये मोबाइल फ़ोन बना दिया कि लिपस्टिक शेप में ये मोबाइल फ़ोन है, जो कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आया, काफ़ी फ़ैशन इंडस्ट्री में मकबूल भी हुआ दुनिया की। लेकिन ज़्यादा देर तक अपने आप को वो कायम नहीं रख सकता। अब उसका एक अच्छा फ़ीचर ये भी था कि जब उसकी जो स्क्रीन थी छोटी सी, मेरा ख्याल 2 इंच की होगी या 1.5 की होगी, वो क्या करती थी जब वो स्क्रीन डिम होती थी, मतलब वो यूज़ में नहीं होता था, स्क्रीन आउट होती थी, तो वो एक मिरर बन जाती थी। तो ये एक समझ लेंगे फ़ैशन इंडस्ट्री के लिए नोकिया ने फ़ोन बनाया था। लेकिन ये उस टाइम पे तो काफ़ी फेमस रहा, लेकिन बाद में इसने क्या किया जी, इसने अपने आप को जो है वियर्ड फ़ोन्स की लिस्ट में शामिल करवा लिया। फाइनली अब मेरे पास एक बहुत ही धांसू फ़ोन भी आया, यानी कि धांसू इस तरह के मेरे पास अब जो फ़ोन है वो है ब्लैकबेरी का, ब्लैकबेरी पासपोर्ट। अब वो ब्लैकबेरी आपको पता है कि किसी दौर में एक टाइम ऐसा भी आया था जब ये नोकिया, सैमसंग, एप्पल, HTC, सोनी, हुआवे, इन सब को जो है ब्लैकबेरी ने पीछे धकेल दिया था। ब्लैकबेरी वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनी बनी थी थोड़ी देर के लिए। तो ब्लैकबेरी ने भी जो है ये फ़ोन एक निकाला था 2008-9 में, ब्लैकबेरी पासपोर्ट के नाम से। ये जो है टच स्क्रीन फ़ोन था और वही ब्लैकबेरी का जो सिंपली कीपैड, क्वार्टी कीपैड आता है नीचे, वो था। और स्क्रीन साइज़ इसका काफ़ी बड़ा था और ये चौड़ाई में भी जो है इसकी स्क्रीन काफ़ी थी, क्योंकि ये एक पासपोर्ट साइज़ का इसको नाम दिया गया था। तो ये समझ लें कि एक पासपोर्ट के साइज़ का ही फ़ोन था, जो कि नॉर्मल एक पासपोर्ट होता है ना लंबाई में चौड़ाई में, तो ये उसके साथ का फ़ोन था। तो ब्लैकबेरी ने क्या किया जी, इस फ़ोन में हर वो फंक्शंस दिया, हर वो मतलब फ़ीचर दिया जो कि उस टाइम के स्मार्टफोन में होता था। ये फ़ोन बहुत चला भी, बहुत फेमस भी हुआ, लेकिन आफ्टर ऑल इसने क्या किया, इसने भी अपने आप को जो है वियर्ड फ़ोन्स की लिस्ट में शामिल करवा ही लिया। इसके बाद अगेन मेरे पास जो अब है, मेरे पास फिर से सैमसंग का फ़ोन है। इस फ़ोन का जो मॉडल है वो है जी सैमसंग जियो 2007। सैमसंग ने क्या किया जी, सैमसंग ने भी नोकिया 7280 की कॉपी करते हुए, नोकिया मोटरोला V70 की कॉपी करते हुए एक फ़ोन बनाया जो कि सैमसंग ज्यूक के नाम से जाना जाता था। अब ये फ़ोन क्या था, ये भी नोकिया 7280 की तरह स्लिम था, मतलब चौड़ाई में कम था, लंबाई में ज़्यादा था। और इसका जो समझ लें कि एक होता है ना मोबाइल फ़ोन यूज़र इंटरफेस या यूज़ करने का एक मेथड होता है, वो मोटरोला V70 वाला था। यानी इसका भी जो था कीपैड 360 रोटेटेबल था। अगर आपने फ़ोन यूज़ करना है तो आपने इसकी स्क्रीन रोटेट कर ऊपर लानी है और उसके बाद आपका कीपैड मिलेगा और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस रोटेटेबल के दरमियान में जो है, जहाँ पे इसका रोटेट वाला जैक होता है, उसके दरमियान में इसको जो है आपको मूवेबल कीज़ यानी अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट और ओके, कैंसिल वाले बटन्स मिलते थे। तो जी 2007 में सैमसंग ने भी ये तजुर्बा किया, लेकिन सैमसंग का ये तजुर्बा हुआ नाकाम और इसने भी अपने आप को जो है वियर्ड फ़ोन्स की लिस्ट में आखिरकार शामिल करवा ही लिया। अच्छा जी, इसके बाद अब मेरे पास जो फ़ोन है वो है जी मोनोरंसिबल, यानी कि ये फ़ोन जो है 2015 में एक कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया था। अब मुझे पता नहीं कि वो क्या करना चाहते थे, लेकिन इसकी जो शेप थी वो बहुत ही वियर्ड किस्म की थी। यानी कि गोल शीशा बॉल ले लें आप, एक बॉल होती है टेनिस बॉल, गोल सी, उसके एक साइड पे इसके जो है कैमरा था, दूसरी साइड पे इसके जो है छोटी सी स्क्रीन थी। तो ये फ़ोन एक काफ़ी अजीब सा फ़ोन था, ना कोई इतना लॉन्च तो मेरा ख्याल ये हुआ ही नहीं। अगर हुआ भी था तो लॉन्च होते ही ये फ्लॉप हो गया था और बंद हो गया था। लेकिन फिर भी वियर्ड फ़ोन्स में तो इसने आना ही था, तो सो ये वियर्ड फ़ोन्स की लुक में इसने भी अपनी एंट्री करवा ली। उसके बाद है जी मेरे पास हायर का P7 पेन फ़ोन 2004 में आया था। अब पेन फ़ोन के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई इसकी शक्ल कहीं ना कहीं पेन से मिलने वाली है। तो जी हाँ भाई, ये पेन शेप का एक फ़ोन था जो हायर ने 2004 में लॉन्च किया था। खैर ये किसी किस्म का पेन नहीं था, ये बस हायर जो है एक किस्म का पेन फ़ोन बनाना चाह रहा था, जो उन्होंने बना दिया। तो भाई ये फ़ोन जो है वो सब कुछ कर सकता था जो कि एक मोबाइल फ़ोन करता है, नॉर्मल मोबाइल फ़ोन करता है। लेकिन लोगों को लगा कि इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पेन शेप का, तो मे बी ये कुछ पेन फीचर को लेकर बनाया गया हो। लेकिन नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ शेप थी इसकी, और सब फंक्शन इसके मोबाइल वाले ही थे। ये कॉलिंग कर सकता था, मैसेज कर सकता था, एक नॉर्मल मोबाइल उस टाइम पे करता होता था। तो ये फ़ोन तो काफ़ी हिट हुआ, वायर की तरफ से काफ़ी चला भी, लेकिन ऑब्वियसली वियर्ड लुकिंग की वजह से इसने अपना नाम जो है वियर्ड फ़ोन्स की लिस्ट में ऐड करवा लिया।
अच्छा जी, उसके बाद अब लास्ट पर जो हमारे पास फ़ोन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा फ़ोन है। उस फ़ोन का नाम है द बुद्धा फ़ोन। 2009 में लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे इसकी प्राइस जो है $1575, यानी तकरीबन 1.5 लाख। हमारे तो 1.5 लाख ही बनते थे उस टाइम के, यहाँ 1.5 से थोड़ा सा कम, लाख के आसपास बनते थे। तो इस फ़ोन की खासियत ये थी कि ये एक आप लेडीज़ की होती नहीं है वो पाउडर शाउडर होता है, पता नहीं फेस पाउडर या जो भी, जो डब्बी होती है छोटी सी गोल सी इतनी सी, खोलते हैं, एक साइड पे मिरर होता है, एक साइड पे पाउडर होता है, ये उसकी शेप का था। मतलब इसकी शेप उससे मिलती जुलती थी। अब मेरे पास तो यही था एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसकी शेप उससे मिलती है, मे भी किसी और चीज़ से भी मिलती हो। तो भाई ये फ़ोन जो था सिर्फ़ और सिर्फ गोल्डन कलर में था। गोल्डन कलर भी नहीं था वो, इसके ऊपर गोल्डन 24 कैरेट गोल्ड की जो एक परत होती है, जो पानी होता है सोने का, वो चढ़ा हुआ था। तो ये फ़ोन जो है इसके एक साइड पर जब ओपन करते थे फ्लिप हो गए इसकी स्क्रीन, और डब्बी की तरह ओपन होती थी। एक साइड पर इसकी छोटी सी स्क्रीन थी, एक साइड पर इसके गोल शेप में बटन थे, और बीच में इसके यूजिंग बटन जो होते हैं कीपैड, अप डाउन राइट लेफ़्ट एरो, और बाकी ओके कैंसल कट वाले जो होते हैं, और साइडों पे इसके राउंड शेप में बटन्स थे। तो ये फ़ोन भी जो है काफ़ी फेमस हुआ था, लेकिन इतना चल नहीं सका, और इसने भी अपने आप को जो है वियर्ड फ़ोन्स की लिस्ट में शामिल करवा लिया। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारी अगली आने वाली वीडियो के लिए स्टे अपडेटेड रहिए, और हमें बताएं कि आपको ये वियर्ड लुकिंग फ़ोन कैसे लगे। और फाइनली बाय द वे, इस वियर्ड फ़ोन की जो लिस्ट है उसको विन किया है नोकिया ने, क्योंकि नोकिया के सबसे ज़्यादा फ़ोन है इसमें। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।